फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका आंसर आ रहा है उसमें आखिरी में कितने जीरो आएंगे। जैसे सपोज करिए अगर a इंटू बी इंटू सी आप कर रहे हैं, कोई नंबर दिया हुआ है और आपका आंसर कुछ आ रहा है, मान लीजिए एक्स वाई जेड 0 0 0। तो ट्रेलिंग जीरो वाले क्वेश्चन का मतलब है आपको ये नहीं, इसका ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ये बताना है कि आखिरी में ये कितने जीरो आ रहे हैं। ठीक है, इस पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप एक लिमिटेशन जान लीजिए कि आप हमेशा और हमेशा केवल ट्रेलिंग जीरो बता सकते हैं कि आखिरी में कितने जीरो आ सकते हैं। आप जैसे कोई नंबर हो 3 2 1 0 0 3 2 1, आप ये नहीं बता सकते कि नंबर के मिडिल में कितने आएंगे या बीच में कितने आएंगे। आप हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में यही बता सकते हो कि आखिरी में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना चाहिए कि कभी भी जीरो आता कब है, जीरो पैदा क्यों होता है। ठीक है, तो जीरो पैदा होता है केवल तब और तब जब 2 और 5 का क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। आपको गिवन नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन जीरो वहां पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आप कहोगे सर 8 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से भी तो 40 आ रहा है, यहाँ भी जीरो पैदा हो रहा है, पर आप देखिए कहीं ना कहीं इस 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इन्वॉल्व है। तो अगर हम सबसे छोटी यूनिट देखें तो दो जो सबसे छोटी यूनिट इन्वॉल्व है जीरो पैदा करने में वो कौन है, 2 और 5। अब बस हमें इन्हीं का ध्यान देना है। कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कैसा भी मल्टीप्लिकेशन हो, केवल हम क्या ध्यान देंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा हो, क्योंकि 2 और 5 का हर जो कॉम्बिनेशन है, हर एक पेयर जो है वो आपको क्या देगा, एक जीरो दे रहा होगा। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि आप फाइंड करिए नंबर ऑफ टूज कितने हैं, नंबर ऑफ टूज कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं। 5 कितनी बार आ रहा है इसमें और 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन को देख के समझ में आ जाएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा बार आ रही है और कौन सी चीज कम आ रही है। मतलब 2 ज्यादा है इस सीरीज में, ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया इसमें 2 ज्यादा आ रहा है या 5 ज्यादा आ रहा है। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है तो हम 2 भी खोजेंगे और 5 को भी खोजेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 2 कहाँ कहाँ आ रहा है। यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे 2 जरूर इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है क्या, इसको हम लिख सकते हैं ना 21 इंटू 2। ठीक है, ये देखिए ये भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब यहाँ भी 2 आ रहा होगा। 2 आने का मतलब क्या है, 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 का फैक्टर करो, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा यानी 2 टू द पावर, ये जो है ये है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए ये भी इवन नंबर है, यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी 2 आ सकता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2 इंटू 45। यहाँ पे तो 2 आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे 340 है, 340 यानी हो गया 2 इंटू 170 और 170 को हम फिर तोड़ सकते हैं 85 यानी 2 इंटू 2 इंटू 85। ठीक है, अब और कहीं हमें 2 नहीं मिल सकता, तो अब हमें 2 कितने मिले, 1 2 यहां मिल रहा है, 1 3 2 हमें यहां मिल रहा है, यानी कि 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7। अब हम नंबर ऑफ 5 को काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ 5 को जब हम काउंट करेंगे तो 5 मुझे यहां मिलेगा, 5 मुझे यहां मिलेगा, 5 मुझे यहां मिलेगा और 5 मुझे यहाँ मिलेगा। चलिए अब हम काउंट करते हैं कि 5 हमें कितनी बार मिल रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक 5 आपको यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक 5 यहाँ, 4 मिल गए
और एक 5 आपको यहाँ मिलेगा 11 इंटू 5, यानी टोटल नंबर ऑफ 5 हमें जो मिले वो मिले 5। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, हमें बस खोजना है कि 2 और 5 के हमें कितने पेयर मिल रहे हैं, कितने जोड़े हमें 2 और 5 के मिल रहे हैं। तो देखिए 5 है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं और 7 जो है 2 जो है वो 7 टाइम्स है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये एक 0 दे देगा, ये एक 0 दे देगा, ये एक 0 दे देगा, ये एक 0 दे देगा और ये एक 0 दे देगा। तो हमारे लास्ट में जो भी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, आखिरी में हमको नंबर ऑफ जीरो जो दिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो जो दिखेंगे वो दिखेंगे 5। ठीक है, अब कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंपल किया जा सकता है। अब देखिए वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर आप ये जो जीरोज आपको दिख रहे हैं, आप इनको शुरू में ही काउंट कर लो। एक 0 आपको यहां पे दिखा, एक 0 आपको यहां पे दिखा, एक 0 आपको यहां पे दिखा और एक 0 आपको यहां पे दिखा। तो ये तो ऑब्वियस 0 है, जो कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कि आखिरी में ये 0 आने वाले हैं। जीरो 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब काफी आसान हो गया। यहां पे अब आपको कितने 2 दिख रहे हैं, आपने पहले भी कर लिया है। ये देखिए यहां पे आपको 1 2 मिल रहा है, यहां पे आपको 2 नहीं मिल रहा है। अब आप फिर से काउंट करते जाइए। अब ये जो 120 था ये आपका बदल के हो चुका है केवल 12। 12 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 42 का मतलब हो गया 2 इंटू 21। 35 का मतलब हो गया 5 इंटू 7। 9 का मतलब हो गया 3 इंटू 3। 55 का मतलब 5 इंटू 11। इसका मतलब हो गया 17 इंटू 2। तो अब आपको 2 कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यानी 2 आपको मिल गए 4। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखते हैं 5 कितने मिल रहे हैं। 5 मुझे एक यहां मिल रहा है, 5 एक मुझे यहां मिल रहा है और एक 5 मुझे यहां मिल रहा है, यानी 5 मुझे केवल 2 ही मिल रहे हैं। यानी कि अब 5 जो मुझे मिल रहे हैं 2, यानी अब इससे मिलके मैं केवल 2 जीरो और पा सकता हूं। तो 4 जीरो जो मेरे पास ऑब्वियस जीरो थे, 3 पहले से थे और ये 2 जीरो और मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसी सीरीज में कल हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर और ट्रिक्स देखेंगे कि इसको कैसे और इजीली सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।